बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह एग्रेरियन यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि सिट्रस जो है फील्ड से हार्वेस्टिंग भी हो रही है और किसी एरियाज़ में पक चुका है, कहीं पक रहा है और उसकी जो है मार्केट में भी जो फ्रेश सिट्रस है वो आ चुका है, माल्टा, किन्नू, फ्रूटर। तो आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किन किन इलाकों में जो है सिट्रस की काश्त की जाती है और सिट्रस की जो है एक्सपोर्ट में या सिट्रस की मार्केट वैल्यू अगर डाउन होती है, उसका रेट कम होता है, तो उसकी वजूहात क्या हैं। सिट्रस के ऊपर जो एक बहुत बड़ी बीमारी है वो कौन सी है और उसकी वजूहात क्या हैं बीमारी की, और उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो ये आज सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सनाउल्लाह एग्रेरियन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मेरे किसान भाइयों, बीमारी है सिट्रस ग्रीनिंग। सिट्रस ग्रीनिंग एक ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिरन अगर एक पौधे को लग गई तो बज़ाहिरन वो लगता है कि एक लश ग्रीन कलर है, एक डार्क ग्रीन कलर लग रहा होता है उसके पत्तों का। तो यूँ लग रहा होता है कि ये जो पौधा है ये सेहतमंद है, लेकिन बज़ाहिरन तो वो सेहतमंद लग रहा होता है। लेकिन अगर करीब जाएं, उसके पत्ते को तोड़ें और उसके पत्ते को फील करें, उसको नॉर्मल पत्ते के साथ कंपेयर करें, तो पता चलता है कि वो पौधा जो हमें जहरी हालत में जो है अच्छा लग रहा था, उसके पत्ते तो ख़राब हैं। उसको यूँ करेंगे तो पत्ता टूट जाएगा, उसमें कड़क कड़क की आवाज़ आती है। जैसे आप एक पेज उठाएं ना, पेज को यूँ यूँ करें, ऊपर नीचे करें तो उसमें एक आवाज़ पैदा होती है, इसी तरह की आवाज़ आती है। तो ये भी एक उसकी अलामत है उस बीमारी की। तो ये बीमारी, तो ये अलामत हो गई उसकी पत्ते के ऊपर। तो फ्रूट के ऊपर कौन सी अलामत होती है? फ्रूट के ऊपर ये होती है कि फ्रूट का आधा हिस्सा जो है वो पीला हो जाता है और आधा हिस्सा जो है डार्क ग्रीन ही रहता है। और फ्रूट का जो अंदर जूस होता है वो भी बिल्कुल जो है सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी सुकड़ जाता है, मर जाता है बीज। और फ्रूट का जो साइज़ है नॉर्मल फ्रूट से जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम लगता है। और ऐसा फ्रूट ना तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू है, ना उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जूसेस बिल्कुल भी नहीं होता सिट्रस के अंदर। तो ऐसा फ्रूट बिल्कुल ज़ाहिरन अगर आप देखेंगे तो आपको कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक तो ये फ्रूट की अलामत होगी, पत्ते की अलामत होगी। अब इसकी अगर वजूहात की बात की जाए कि ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, तो सिट्रस ग्रीनिंग की फैलाने की जो बड़ी वजह है वो है सिट्रसीला। सिट्रसीला क्या है? ये एक इंसेक्ट है, एक हशरात है, जो क्या है बीमारी के फैलने का एक बड़ा सबब है, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो ये वेक्टर के तौर पर काम करता है। ये कौन सा इंसेक्ट है? ये ऐसा इंसेक्ट है जो रस चूसता है, रस चूसने वाला जो इंसेक्ट है, जिसको हम अपनी अगर एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में कहेंगे तो हम सकिंग इंसेक्ट पेस्ट की जो है कैटेगरी में आता है। तो ये रस चूसता है। और सिट्रसीला, एक तो इसकी ये वजूहात हो गई। दूसरा ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, अब हमने हार्वेस्ट कर लिया है तो हम प्रॉपर तरीके से उसकी मैनेज नहीं करते। प्रूनिंग एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है हम लॉस में चले जाते हैं। डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो है हमारी फसल के ऊपर बढ़ जाता है। तो इसका कंट्रोल क्या है? इसका बायोलॉजिकल भी कंट्रोल है, इसका केमिकल भी कंट्रोल है, और मैकेनिकल तरीके से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात की जाए तो सिट्रसीला जो है, लेडी बर्ड बीटल का नाम सुना होगा। लेडी बर्ड बीटल जो बरसीम के ऊपर भी आपने चमकती हुई ऐसे 7 कलर वाली या 5 कलर वाली जो जिसके ऊपर स्पॉट्स बने हुए होते हैं, तो लेडी बर्ड बीटल जो है वो भी इस इंसेक्ट को खाती है। इसके साथ साथ सरफेट फ्लाई हो गई, और इसके साथ साथ जो है आप कह सकते हैं और भी इसी तरह के प्रीडेटर्स हैं, जैसे प्रेइंग मैंटिस हो गया। तो ये जो प्रीडेटर्स हैं ये इसको खाते हैं। तो ये इसका हयातियाती कंट्रोल हो गया, जिसको आप एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। तो इसके साथ साथ जो है हम इसको स्प्रे कैसे कर सकते हैं। इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम फ्रूट के ऊपर स्प्रे करें, वही उसी फ्रूट को हमने कंज्यूम करना है, तो वो टॉक्सिसिटी काज करता है, हम ऑर्गेनिक फूड हासिल नहीं कर सकते। तो उसका जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि आप हार्वेस्टिंग कर लें, जैसे प्रूनिंग से पहले या प्रूनिंग के बाद, जैसे न्यू जो है शूट्स निकलती हैं पौधे से, तो उस टाइम जो है इसको बोलते हैं विंटर स्प्रे। तो
तो उस टाइम जो है इसको स्प्रे करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि उसी टाइम जो है ये एग्स देते हैं और एग से एग हैचिंग होती है और ये कॉलोनी बना के रहते हैं। सिट्रसीला जो है ये कॉलोनी की शेप में रहता है किसी भी ऑर्चर्ड के अंदर, किसी भी प्लांट के ऊपर। तो इसको जो है विंटर स्प्रे करके, अब स्प्रे कौन सी इस्तेमाल, स्प्रे के लिए एहतियात ये करनी होती है कि हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही केमिस्ट्री की जो है इंसेक्टिसाइड वो बार बार अप्लाई करते हैं। रिपीटेड एप्लीकेशन की वजह से वो जो इंसेक्ट है उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है, जिसको इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो असर नहीं करती। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप केमिस्ट्री जो है चेंज करें। जैसे मोस्टली बाइफेंथ्रीन यूज़ करते हैं हमारे फार्मर, अप्लाई करते हैं। तो इसके साथ साथ आप अगर इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें, इसिटामेप्रिड का स्प्रे करें, तो वो भी इसके लिए एक मुफीद है। तो अगर बात की जाए मैकेनिकल कंट्रोल की, तो मैकेनिकल कंट्रोल के तौर पर जो है आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अब बाग की, अपने ऑर्चर्ड की प्रॉपर अगर सफाई रखें, आपको पता चले कि ये जो हमारा प्लांट है ये इस पर सिट्रस ग्रीनिंग का अटैक हो चुका है, तो उसको आप हो सके तो उसको आप इरेडिकेट कर दें, ताकि जो है आपकी बाकी जो फसल है, बाकी जो आपका बाग है, बाकी जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो इस बीमारी से बच सकें। तो ये एक इंतहाई नुकसानदेह बीमारी है और सिट्रसीला जो कीड़ा है इसकी वजह से ये फैलती है, ये इसका वेक्टर है। तो इसको कंट्रोल करें ताकि जो है आप मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें अपने फसल से। तो इसके जो एरियाज़ हैं, एरियाज़ में जो है मोस्टली जो है साउथ पंजाब में जो है ये इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जैसे इसका जो मदर जो है इलाका है वो सरगोदा हो गया, इसके साथ साथ लिया डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बखर के कुछ इलाके हैं, मियाँ वाली के हो गए, मुजफ्फरगढ़ के भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे चौक मुंडा हो गया। और इसके साथ साथ जो है मुल्तान के भी कुछ एरियाज़ में जो है सिट्रस की जो है कल्टीवेशन की जाती है। तो इस इंसेक्ट को, इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करें इन कंट्रोल मेथड्स के साथ और अपनी पैदावार जो है बढ़ाएं। अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचें। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्नाउला एग्रेरियन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दिए गए घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर मुफीद वीडियो आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। वस्सलाम।